विपक्ष ने पंजाब की सरकार पर निशाना बहुत साधा, यह कहते हुए कि पंजाब में जो बाढ़ की वजह से हालात पैदा हुए उन्हें रोका जा सकता था, उन्हें काबू किया जा सकता था, लेकिन पंजाब की सरकार ने वो ट्रीटमेंट, वो तरीके नहीं अपनाए जिससे बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी हो सके। लेकिन क्या हरियाणा, जो कि पंजाब का छोटा भाई है, वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है? आपको बता दें कि हरियाणा में फिलहाल जो हमारे मुख्य सचिव हैं अनुराग रस्तोगी, उन्होंने कहा है कि प्रदेश में आपदा जैसी कोई भी स्थिति नहीं, और हरियाणा सरकार ने एक मेगा प्लानिंग भी की ताकि हरियाणा में अगर बाढ़ आए भी तो उससे कैसे निपटा जा सके। मगर बावजूद इसके वीआईपी इलाके जो हैं वो जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। वहां पर नदियों ने भारी तबाही मचाई और हालात ये भी बयां कर रहे हैं कि वहां पर बाढ़ को रोकने के लिए या जल भराव की समस्या से निपटने के लिए जो ट्रीटमेंट किए गए वो ठीक नहीं थे, वो फेल हो गए। वीआईपी इलाकों से समझे वो इलाके जहां पर रुतबा रखने वाले नेता रहते हैं, वो उनका क्षेत्र है, वहां से वो विधायक हैं और उस क्षेत्र की जनता की वो सेवा कई सालों से कर रहे हैं। तो मैं बात करूं हरियाणा में उन वीआईपी इलाकों की, तो इसमें सबसे पहला हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गृह क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। हरियाणा की सरकार में रुतबेदार मंत्री अनिल विज, उनका क्षेत्र अंबाला कैंट। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बंसीलाल का गृह क्षेत्र भिवानी, वो भी जल भराव की समस्या से जूझ रहा है। और हरियाणा की राजनीति का केंद्र रहा हिसार, वो भी इस जल भराव की समस्या से जूझ रहा है और हिसार में तो भारी तबाही मची। अब हम सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं कि कहां क्या गड़बड़ देखने को मिली, कहां कौन सा ट्रीटमेंट फेल हुआ। देखिए, बात करेंगे कुरुक्षेत्र में आपको बता दें कि मारकंडा का जो तटबंध है वो 3 बार टूटा। जो नैसी गांव है वहां पर तो 2 दिन में 3 बार ये तटबंध टूट गया। इसके अलावा कुछ और ऐसे क्षेत्र थे वहां पर भी तटबंध टूटा और घग्गर भी उफान पर आई, तो पंजाब के बॉर्डर से जो लगते गांव खेत हैं वहां पर जल भराव हो गया और बुरी तरह तबाही भी। जानकारी के मुताबिक कुरुक्षेत्र में 17,000 एकड़ की फसल खराब हुई है और 30 गांव जो है इस जल भराव का शिकार हुए हैं। वहीं आपको बता दें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद 6 सितंबर को दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ से उत्पन्न हुए हालातों का जायजा लिया है। कुरुक्षेत्र में मारकंडा, सरस्वती, राक्षी नदी भी उफान पर आई। वहीं मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अंबाला कैंट, जो कि हरियाणा की सरकार में नंबर 2 के मंत्री हैं अनिल विज, उनका क्षेत्र है। 4 दिन से इस क्षेत्र जल भराव की समस्या से जूझ रहा है और 10 दिन में 2 बार टांगरी उफान पर आई, तो 15 से 20 कॉलोनियों के लोगों ने पलायन किया और अभी भी इंडस्ट्रियल एरिया जो है अंबाला कैंट का, जो कि 65 एकड़ में फैला है, वो जल भराव का शिकार हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंबाला कैंट में यूं तो अनिल विज ने लगातार दौरा किया, एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू पर लगाई गई, लेकिन अंबाला में कई छोटी और बड़ी नदियां हैं, जिनमें की टांगरी है, घग्गर है, मारकंडा है, इसके अलावा ओमर नदी है और भी ऐसी कई नदियां वहां पर है। बरसाती, वो भी उफान पर आई। टांगरी वो पहली बार 42,000 क्यूसेक पर आई, जबकि उसका डेंजर साइन 15,000 क्यूसेक का है। 10 दिन में 2 बार उफान पर टांगरी नदी आई। देखिए, पंप वगैरह लगाए गए पानी निकालने के लिए, लेकिन ये कुछ खास साबित नहीं हुए, लोगों को पलायन करना पड़ा, जल भराव हुआ और अंबाला में भी कई एकड़ जो फसल है बर्बाद हुई है। इसके अलावा अब भिवानी की बात हम करते हैं। देखिए, भिवानी की बात पर आप ज्यादा गौर इसलिए करें क्योंकि भिवानी में कोई भी नदी नहीं। कुरुक्षेत्र में और अंबाला में बड़ी सारी नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, तो यह कहा जा सकता है कि जिस हिसाब से बरसात हुई उसने ऐसे हालात उत्पन्न किए। लेकिन भिवानी में तो एक भी नदी नहीं बहती है, घग्गर की ड्रेन है और यही तबाही लेकर आ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भिवानी में जल भराव से 30 जो है गांव प्रभावित हुए हैं। 1 महीने से इन गांव में पानी भरा हुआ है। यहां पर नदी नहीं है, लेकिन जो घग्गर की ड्रेन है उसमें जो है, क्योंकि बरसात का पानी इतना ज्यादा भर गया कि वो ओवरफ्लो हो गई और ये गांव में पानी पहुंच गया। इसी पानी से सिंचाई वगैरह होती है, लेकिन यही पानी फसल बर्बाद कर गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 महीने से जल भराव की समस्या इसलिए भी है, जो रिपोर्ट बता रही है कि यहां पर बरसात का पानी ही नहीं निकल पाया है, यानी कि वहां पर ड्रेनेज की प्रॉब्लम ऐसी है कि जो बरसात के पानी को निकालने के लिए, उसकी निकासी के लिए ड्रेन बनाए जाते हैं, वो ड्रेन ही ओवरफ्लो हो गए। तो 1 महीने से जो है बरसात का पानी ही नहीं निकल पाया और जल भराव हो गया। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की कोठी थी वहां पर भी जल भराव जो है हो गया था, लेकिन बाद में वहां पर इंतजाम कर दिए गए। कभी भी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जो है यहां आती हैं भिवानी, तो वो इसी कोठी में रुकती हैं। बाद में यहां पर एक बड़ी पाइपलाइन बना दी गई, जिससे पानी की निकासी हो गई और कुछ इतनी बड़ी समस्या नहीं हुई। तो शाम भवानी खेड़ा जो है वहां के अधिकतर गांव प्रभावित हुए हैं। बात करेंगे हिसार की। हिसार में भी यही हालात है, राजनीति का केंद्र रहा हिसार, वहां पर एक भी नदी नहीं बहती है। बावजूद इसके हिसार में 300 गांव प्रभावित हुए और उनमें से भी 276 गांव ऐसे हैं जहां पर
जो फसल है बर्बाद हो चुकी है। ये गांव पूरी तरह डूबे बरसात के पानी में, बाढ़ के पानी में, और इनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। 276 गांव ये प्रभावित हुए हैं। यहां पर भी सेम रीजन भिवानी जैसा कि ड्रेन ओवरफ्लो हुई तो पानी नहीं निकल पाया और कई फुट तक पानी भर गया। तो देखिए 4 वीआईपी इलाकों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, जिनको लेकर यही खबर आई कि यहां पर जो ट्रीटमेंट बाढ़ से निपटने के लिए, जल भराव से निपटने के लिए किए गए थे, यानी कि पंप लगाया जाना, ड्रेनेज सिस्टम को सही रखना, वो ही खराब हो गया। नदियां उफान पर आई, तटबंध टूटा तो गांव में पानी घुस गया, ड्रेन ओवरफ्लो हो गए तो बारिश का पानी तो वैसे नहीं निकल पाया, और फिर ड्रेन ही ओवरफ्लो होते रहे तो और भी जगह पर ये पानी पहुंच गया। अंबाला में भी लगातार नदियां उफान पर रही और पंप वगैरह लगाए गए, लेकिन वो पंप ढंग से पानी नहीं निकाल पाए, तो वहां पर भी जल भराव की समस्या हो गई। और एक ये भी जानकारी है कि जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दौरा करने निकल रहे थे हरियाणा में बाढ़ प्रभावित या जल भराव से प्रभावित क्षेत्रों का, तो अंबाला के भी जो क्षेत्र हैं, 2 गांव हैं, वो हिसार जाने के रास्ते में पड़ रहे थे, तो वहां पर भी सीएम नायब सिंह सैनी गए, लेकिन अंबाला कैंट का दौरा उन्होंने एक बार भी नहीं। खैर, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर हमें जरूर बताएं।